सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी भी कंपनी का सबसे हेड पद होता है। उससे ऊपर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें कौन होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सभी मैनेजर्स को मैनेज करने वाला व्यक्ति होता है। सभी मैनेजर्स में आपके एचआर मैनेजर आते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखते हैं। इसी के अलावा फाइनेंस मैनेजर्स आते हैं। अगर आपकी कंपनी सेल्स रिलेटेड है तो सेल्स से रिलेटेड जो सेल्स मैनेजर होते हैं वो आते हैं। हर डिपार्टमेंट के जो हेड मैनेजर्स होते हैं उन सब के ऊपर एक व्यक्ति होता है जिसे सीईओ कहा जाता है और उसी के फैसले पर पूरी कंपनी टिकी होती है। अगर उसका एक भी फैसला गलत होता है तो कंपनी घाटे में जाती है, अगर उसका एक भी फैसला सही होता है तो कंपनी फायदे में जाती है। तो ओवरऑल पूरी कंपनी सीईओ पर ही टिकी है, हम ऐसा कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप किस प्रकार से सीईओ बन सकते हैं। सीईओ बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपके पास, कितनी पढ़ाई की जरूरत होती है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक सीईओ बनना चाहते हैं तो सीईओ बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। आप सामने वाले से स्पष्ट रूप से बात कर सके, सामने वाले को कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपसे बात करने में। साथ ही आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, आप सामने वाले के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सके। अगर कोई मैनेजर या कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है तो आप उसे अच्छे से सुन सकें। ये सारी स्किल होना आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप एक सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि आज का ज़माना तकनीक का है, बिना कंप्यूटर के कुछ भी संभव नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे सीईओ बन सकते हैं, क्योंकि आपको नेशनल इंटरनेशनल डील्स करनी होंगी जो कि पूरी तरीके से आप पर ही निर्भर होंगी। अगर हम बात करें यहाँ कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है सीईओ बनने के लिए, तो सबसे पहले कोशिश करिए कॉमर्स स्ट्रीम के साथ में आप 12वीं पास करिए। आप साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ से भी पास कर सकते हैं, पर अगर आप कॉमर्स फील्ड से रहेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके सीईओ करियर के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ जैसे ही आप अपनी 12वीं पास करते हैं आपको ग्रेजुएशन में जाना है। ग्रेजुएशन में भी फिर वही कोशिश करिए कि अगर आप बीकॉम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना बीबीए बेस्ट चॉइस हो सकती है अगर आप एक सीईओ बनना चाहते हैं। बीबीए या फिर बीकॉम करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। 3 सालों में आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद अब आपको करना है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एमबीए चुनना होगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करेंगे आपके पास बहुत रास्ते खुल जाते हैं, पर ध्यान रहे ये रास्ते तब आपके लिए खुलेंगे जब आप किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करेंगे। अगर आप एमबीए किसी अच्छे कॉलेज से नहीं करते हैं तो फिर आपको अच्छी जॉब भी नहीं मिल पाएगी। अच्छे कॉलेज से एमबीए करने के लिए इंडिया में कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग होते हैं, बट मोस्टली जो सबसे टॉप कॉलेजेस हैं एमबीए करने के लिए उन्हें हम आईआईएम के नाम से जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कॉलेजेस। और इनकी कई सारी ब्रांचेस पूरे इंडिया के लगभग मोस्टली जो मेन सिटीज़ हैं उनमें आसानी से मिल जाएंगी, जिन्हें ओल्ड आईआईएम कहा जाता है। वो जो पुराने आईआईएम्स हैं, जो नए बने हैं उनके ब्रांचेस उन्हें बेबी आईआईएम भी कहा जाता है। तो बहुत सारे आईआईएम आपको मिल जाएंगे। उनके लिए आपको कैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जब आप कैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं, अच्छे नंबर आपके आते हैं, तब आपको एडमिशन मिलता है इन आईआईएम्स में। और इन कॉलेजेस में एडमिशन के बाद आप आसानी से बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जब आप आईआईएम के ग्रेजुएट होंगे, आपके पास आईआईएम की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, तो आसानी से आपको सबसे पहली चीज़ तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट ही हो जाएगी। अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है तब भी आपको आसानी से जॉब्स मिल जाएंगी। ध्यान रहे सीईओ आप एक बार में नहीं बन जाएंगे, आप किसी कंपनी में जाएंगे, वहाँ कुछ समय आपको अपनी सर्विस देनी होगी। अगर उनको ऐसा लगता है कि आप योग्य हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेहनत से काम कर रहे हैं, तो प्रमोशन के थ्रू आप सीईओ के कुर्सी तक जाएंगे। पर इसमें काफ़ी समय लग सकता है, 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी काबिलियत कैसी है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, अपना ब्रांड बनाइए और उस कंपनी के सीईओ आप खुद बन सकते हैं। एक सीईओ की एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो वो एवरेज सैलरी सीईओ की इंडिया में अगर हम बात करें तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक सालाना हो सकती है। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप सीईओ बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।